Hello everyone, welcome back to my next video. Lesson 18 past tense कर रहे थे हम. ओके, पास्ट टेंस कर रहे थे जिसमें हम कर चुके हैं सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब थर्ड टाइप ऑफ पास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल परफेक्ट में भी क्या था, जब हमें कुछ टाइम पहले कोई काम जो है कंप्लीटली खत्म हो चुका है, उस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट. ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट था, उससे पहले जो काम है क्या हो चुका है, अकम्प्लिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है. जैसे अभी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया था ना, आई वॉज ड्राइविंग, मतलब जब आप मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था, तो मैं क्या कर रही थी, आई वॉज ड्राइविंग अ कार एट द टाइम. तो ड्राइविंग मतलब उस टाइम पे वो जिस जिस टाइम को मैं बताना चाह रही हूँ उस टाइम पे क्या चल रहा था, वो काम चल रहा था. पर परफेक्ट जब हम बोलेंगे तो वो काम जो है अकम्प्लिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है. जब हम उस मोमेंट, एक मोमेंट से पहले ही वो काम फिनिश हो चुका है. ठीक है, तो उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हम परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, करते हैं, जैसे सिंपल परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो मतलब काम भी क्या है, अब पास्ट की बात करेंगे ना, तो पास्ट में क्या है, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले वो काम खत्म हो चुका था. ठीक है, और एक चीज और, जब हम परफेक्ट यूज कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हम. ठीक है, जो काम जैसे दो इवेंट्स हुए हैं, जैसे मोमेंट है ना, कोई मोमेंट है, उससे पहले काम जो है खत्म हो चुका है, तो जो परफेक्ट जो टेंस है वो किसको शो करेगा, जो काम पहले हुआ होगा. ठीक है, एक के बाद एक काम हो रहा है, तो ये नहीं है जो सेकंड काम हुआ है उसके लिए हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे. पर उस मोमेंट से पहले जो काम हुआ था, ठीक है, जो अर्लियर, जो फर्स्ट काम खत्म हुआ है, जो पहले काम खत्म हुआ है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. ओके, ध्यान रखना, क्योंकि ये इवेंट्स हैं, ये एक चीज नहीं है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ है. ठीक है, जो फर्स्ट इवेंट है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, जो सेकंड इवेंट है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल एक दिया मैंने, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब दो चीजें हो रही ना, क्या हो गया, पेशेंट डाइड एक इवेंट है, हैड डाइड जो पेशेंट था वो मर चुका था, और बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, ये भी तो एक सेंटेंस है ना, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, आ गया था. ठीक है, पर क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो चुका था, पेशेंट जो है ही डाइड. ओके, तो दो इवेंट्स हो गया, मरना एक चीज है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डॉक्टर का आना दूसरी चीज है, दूसरा इवेंट है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट है, अर्लियर वन जो एक्शन है, वो हम परफेक्ट के साथ डिस्क्राइब करेंगे, पर जो सेकेंड इवेंट है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं. डॉक्टर केम, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या बन गया, सिंपल पास्ट बन गया. समझ रहे हैं हम, तो जो फर्स्ट जो अर्लियर इवेंट है वो परफेक्ट है, और दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट है. ठीक है, अब और चीज क्या करें, हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर क्या है, अब पास्ट टेंस वाइज सिंपल चीज है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है, ध्यान रखना है. ठीक है, वहां पे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाके ये पास्ट टेंस यूज होना है, और बड़े सिंपल है. जैसे हमने क्या किया था, डिड यूज होगा तो कुछ और यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, वो क्या है हमारे पास, हैड. ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैड है, सिंपल, कोई सोचने की जरूरत नहीं है. सेकेंड पर्सन के साथ भी हैड है, थर्ड पर्सन के साथ भी हैड है, कोई और नहीं है इसके. ठीक है, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ भी वही है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वही है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, और सॉरी, ओके, तो हेल्पिंग वर्ब की तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैड ही यूज होना है हर जगह. और जो चीज है वो भी क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है. अब हम, मैंने क्या बोला था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्राइमरी सेक्शन में बच्चे लर्न कर चुके होते हैं. अगर आपने रिफ्रेश करना है तो कोई ग्रामर बुक उठाओ, बहुत सारे मिल जाएंगे, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें पूरा चैप्टर मिलेगा, एक बार देखोगे आपको याद रहेगा. तो राइट, रोट, रिटन, रिटन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. और जब परफेक्ट की बात करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, जैसे कॉन्टिन्यूटी में क्या आएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आएगा. ठीक है, तो मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा, इसको छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी चीज है. हैड हेल्पिंग वर्ब है, कोई टेंशन ही नहीं. स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, सबके साथ हैड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, सबके साथ. तो असर्टिव सेंटेंस ये बन गया. नेगेटिव नाउन,
नेगेटिव बन जाएगा ना। नेगेटिव के साथ क्या हमें चाहिए, अब 2-3 वीडियोस में कर चुके हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव वर्ड चाहिए, नॉट चाहिए हमें। तो क्या लिखेंगे, शी हैड नॉट, राइट, आ गया। बाकी तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन अ लेटर, ठीक है, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, बड़ी अच्छी तरह यूज होता है। कहाँ, जहाँ आप करेंगे स्टोरी टेलिंग, होते हैं ना कई क्वेश्चंस में, जब स्टोरी टेलिंग आपको या शॉर्ट स्टोरी लिखो, एनडीए और सीरियस वाले बच्चों को पता होगा, अगर आपको एक पिक्चर दी जाती है एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी देयर। और भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हायर लेवल के होते हैं वहाँ होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यूज होता है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह वहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए। हैड का एच कैपिटल हो गया, हैड शी नॉट, हैड शी नॉट रिटन, सॉरी इंटेरोगेटिव ना नेगेटिव चल पड़ी है, हैड शी रिटन अ लेटर, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म आ गया ना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सिंपल क्या है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, इंटेरोगेटिव वर्ड हैड, पंक्चुएशन मार्क क्या हो जाएगी, एच यहाँ स्मॉल है क्योंकि ये बीच सेंटेंस में, यहाँ कैपिटल हो गया क्योंकि ये क्या फर्स्ट अल्फाबेट है सेंटेंस का, तो कैपिटल ही होगा हमेशा। तो हैड शी रिटन अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो उसका पंक्चुएशन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या हमने यूज करना है, नॉट यूज कर देना, ठीक है। हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सेम याद है ना, सब जगह बात करते आ रहे हैं हम, सब्जेक्ट प्लस फिर सेकंड नेगेटिव वर्ड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, यही रहेगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है, ओके, कुछ भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो यूज होना है सबके साथ, सोचना ही नहीं है। पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, तो जब भी परफेक्ट लिख रहे हैं तो हैड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे अब सेंटेंस इतने सिंपल नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे ना सेंटेंस, तो याद रखिए जहाँ हैड आ गया या कोई इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हो, एक के बाद एक इवेंट है, तो फर्स्ट इवेंट क्या है, जो पहले काम खत्म हो गया वो क्या है, वो परफेक्ट है क्योंकि वो अकम्प्लिश्ड हो चुका है। जो सेकंड जो उसके बाद आएगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होगा, अर्लियर इवेंट में, जो काम पहले खत्म हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर उस इवेंट, उस काम खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट काम हुआ है और खत्म हो गया, खत्म हो गया क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि पास्ट की बात करें ना हम, तो वो खत्म होना शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए ना, कम केम है ना, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना कि कम का ये, ठीक है। तो हम खत्म कर चुके हैं इसको भी, द डॉक्टर केम, डॉक्टर भी आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारा का सारा क्या है, पास्ट टेंस है, ये सारा पास्ट का इवेंट डिस्क्राइब कर रहा है ये सेंटेंस। पर यहाँ क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, सिंपल पास्ट है, ओके। तो ये ध्यान में रख के चलना है। तो दिस इज व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत सिंपल है। जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तब भी वी डोंट हैव टू थिंक वेरी मच अबाउट इट, ठीक है। आईसीएससी बच्चों या को पता है कि ये आएगा एक्टिव पैसिव आपको चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। तो जब ये स्ट्रक्चर याद रहेगा कोई मार्क्स कहीं नहीं जा सकता, ओके। अगर आपको यहाँ इतना सा चीज याद है तो इसको एक्टिव से पैसिव चेंज करना इज जस्ट एक सेकेंड का काम है, ओके, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मार्क देयर, ओके। जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट रिमेंबर। बाय।